हेलो हेलो सभी मेरे दोस्तों को, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों का आज स्वागत है आपके इस प्यारे से क्लास में। तो आज अपन अपने जो आगे की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी पधारो। तो स्टार्ट करें अपनी आगे की क्लास। ठीक है। कल जो अपन ने पढ़ रहे थे वो इट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इट के बारे में। बेटा एक क्या होता है कि कॉमन जेंडर होता है। क्या होता है? कॉमन जेंडर। सभी कॉपी करो जल्दी जल्दी। एक क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। ठीक है। कॉमन जेंडर जो होता है उसमें क्या होता है कि ही भी हो सकता है, सी भी होता है और इट भी होता है। लेकिन जो पहले अपन जो प्रायोरिटी देते हैं वो अपन ही को देते हैं। किसको देते हैं? ही को। ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी अपन सी को देंगे और जो तीसरी जो प्रायोरिटी होगी अपन उसको इट को देंगे। समझ रहे हो? समझ आ रही है? क्या मेरे सभी दोस्तों को समझ आ रही है? ठीक, सभी दोस्तों समझ आ रही है ना? देखो, जो कॉमन जो जेंडर होता है, कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो आप किसी हॉस्पिटल गए। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल गए और वहाँ पर आपने बोला, किसी हॉस्पिटल गए और आपने बोला बाहर आकर कि अभी डॉक्टर नहीं आए, अभी डॉक्टर नहीं आए। तो जो आपने जिसको बोला तो वो क्या समझेगा? ज़रूर डॉक्टर कोई लड़का होगा, वो नहीं आया। ठीक है, यही समझेगा। तो इस वजह से अब डॉक्टर तो ज़रूरी थोड़ी ना लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है। लड़की को भी अपन डॉक्टर ही बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन अपन क्या समझते हैं? अरे यार ज़रूर कोई लड़का ही होगा। जैसे सपोज करो अपन बाहर हैं, अब मैंने बोला ओए पुलिस आई हुई है, तो पुलिस अपन जरूर सोचेंगे यार कोई लड़का ही होगा पुलिस वाला। ऐसे थोड़ी ना समझेंगे कि कोई लड़की होगी। ठीक है, मैंने बोला ओए बाहर तुम्हारे टीचर आए हुए हैं। टीचर तो मैडम भी हो सकती है। ठीक है, मैम भी हो सकती है। लेकिन अपन क्या इमेजिन करते हैं? ज़रूर कोई लड़का ही होगा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बेटा जो पहले के जो ज़माने में थे, पहले के ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको घर का काम में संभालने के लिए बोल दिया जाता था, उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो इस वजह से पहली जो प्रायोरिटी देते हैं अपन वो ही को देते हैं। दूसरी जो प्रायोरिटी होती है वो अपन सी को देते हैं। तीसरी जो प्रायोरिटी होती है वो अपन इट को देते हैं। मैं आपको एग्जांपल लिखूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। लिखो। अरे यार इंट्रोवर्ट। मैंने करवाया आपको एग्जांपल, द स्टूडेंट is doing his her वर्क। स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, तो इसमें हिज आएगा या हर आएगा? स्टूडेंट अपना काम कर रहा है तो इसमें हिज आएगा या हर आएगा? बताओ। अब देखो, स्टूडेंट तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है नहीं हो सकता। स्टूडेंट अपन लड़कियों को भी बोलते हैं, लड़कों को भी बोलते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, बट क्या है कि पहली जो प्रायोरिटी होगी वो अपन हिज को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? हिज को। और दूसरी प्रायोरिटी अपन हर को देंगे। ठीक है, समझ आ रहा? क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली प्रायोरिटी अपन लड़के को देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी अपन लड़की को देते हैं। ठीक है,
अगला जो मैंने आपको एक और, जो इट जो होता है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। ठीक है, इट का सिंगुलर इट ही होता है और इट का प्लूरल सॉरी इट नहीं, इट सिंगुलर होता है। ठीक है, इट ये क्या काम करता है, सिंगुलर का काम करता है। किसका काम करता है, सिंगुलर। इट क्या काम करता है, सिंगुलर काम करता है। सॉरी मेरे से गलती हुई। और इसका प्लूरल होता है ना, वो होता है दे। ठीक है, इनका प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, इट जो होता है वो सिंगुलर काम करता है, दे जो होता है वो प्लूरल होता है। इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। समझ आ रहा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ तो देखो, ये भी आप कॉपी कर लेना। ठीक है, अब इनका मैं एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मैं बोला, मैंने एग्जांपल लिखवाया आपको, मैंने बोला द कंपनी the company has taken its their ठीक है, ठीक है, मैंने बोला द कंपनी हैज़ टेकन इट्स या देयर डिसीजन। कंपनी ने अपना डिसीजन ले लिया या ले चुकी है। तो इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें इट्स आएगा या देयर आएगा, बताओ जल्दी बताओ। देखो, द कंपनी हैज़ टेकन इट्स या देयर डिसीजन। कंपनी अपना डिसीजन ले चुकी है या ले लिया वो। ठीक है, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। देखो मेरे दोस्त, इसमें क्या है कि द कंपनी है, ये क्या है, सिंगुलर है। कंपनी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए अपन कौन सा पोजीशन लगाएंगे, इट्स लगाएंगे या देयर लगाएंगे। देयर तो बेटा दे का पोजीशन होता है, जो अगर मान लो प्लूरल नाउन आ जाए। ठीक है, लेकिन प्लूरल तो है ही नहीं, ये तो क्या है, सिंगुलर है, यानी मतलब सिंगुलर है। और सिंगुलर इट का जो पोजीशन होता है वो इट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स आएगा ना कि देयर आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करवाऊँ, चलो लिखो। मैंने बोला द कंपनीज मिनट रुको, आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। चलो, बार बार बाहर की आवाज़ आती है तो उसके लिए मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। द कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट
इट्स या देयर मनी। बताओ, द कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इट्स या देयर मनी। कंपनियाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बताओ क्या आएगा इसमें, इट्स आएगा या देयर आएगा? बताओ जल्दी बताओ। अब इसको तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आएगा मेरे बेटो, इसमें देखो द कंपनी है ना, ये क्या है, प्लूरल है। अब क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए अपन क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, इट्स नहीं लगाते हैं। इट्स दो होता है तो सिंगुलर के लगाते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा देयर मनी, ठीक है। कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। मिटा दूँ, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्त मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इट जो होता है ना, किन किन चीज़ों के साथ में आ सकता है। तो आप कॉपी करो कि इट आ सकता है, जो इट होगा ना वो नॉन लिंक थिंग के साथ में आ सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के साथ में ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। डे के साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, इनके साथ में अपन इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन लिंक थिंग के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, डे के साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी के बारे में बताने के लिए इन सभी के साथ में अपन क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो आप इनको कॉपी करो, फिर मैं आपका इनका एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी बोलूँ, मैंने लिखा जैसे इट इज़ मंडे, ठीक है। इट इज़ मंडे, आज सोमवार, तो इसके साथ में अपन इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ 11 o'clock, ठीक है। मैंने बोला इट इज़ 11 o'clock, ठीक है।
इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते अपन? बोल सकते हैं। ठीक है, करो कॉपी। जल्दी कॉपी करो। ठीक है, अभी तो इट के बारे में अपन को और भी कुछ जानना है। ठीक है, तो तब तक आप कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। बेटा बोर्ड है ना जो छोटा है, इस वजह से मैं थोड़ा कम लिखा पाता हूँ। ठीक है, बट फिर भी कुछ नहीं, अपन कम से ही बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखूँगा। सॉरी, मैंने बोला आई एम रेडी टू डू इट। आई एम रेडी टू डू इट। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू डू इट। समझ आ रहा नहीं? आई एम रेडी टू डू इट। अब करो कॉपी। करो दोस्त कॉपी, जल्दी करो। ठीक है, कॉपी हो गया, चले आगे। बताओ जल्दी, चलो। देखो मैं आपको अब देखो बेटा, एक तो आप ये वाला इट्स देखते हो। ठीक है, जो क्या होता है, ये होता है बेटा पोजीशन दिखाता है ये। ठीक है, जो क्या होता है कि नाउन से पहले आता है। क्या आता है? नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जो क्या काम करता है? एडजेक्टिव का डिटरमिनर काम करता है। ठीक है, और एक आप देखते हो सर, एक होता है IT अपोस्ट्रोफी फिर एस लगा, एस, ये देखते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है, एक बार इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट इज, इट हैज़, ठीक है, इट वॉज, ठीक है, इसका मतलब ये होता है इट इज़, इट हैज़, इट वॉज। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया, एग्जाम्पल लिखवाता हूँ ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एमीटर को भी गाड़ी को चले जाने दो। अब लिखो
अब आपको आवाज़ नहीं आएगी, अब मेरी आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, मैंने बोला इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। इस काम को करना मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो या इसी एग्जाम्पल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स माई ड्यूटी टू डू दिस वर्क। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको। मैंने बोला इट हैज़ 4 legs। ठीक है, तो अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं? आप बोल सकते हो सर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स 4 legs। इसका मतलब ही क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है इट हैज़। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो करो कॉपी मेरे दोस्त। फिर अपन आगे चलते हैं। अभी इट के बारे में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ा दूँ, फिर आज की क्लास अपन एंड करेंगे, क्योंकि फिर अपन अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए अपन अगला दिन ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर अपन अभी स्टार्ट करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इस वजह से अपन कल उसको पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉपी करो इसको। करो कॉपी। एक मिनट, 2 मिनट में देखता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए ना देखो, अगर ज़िंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मेरा दोस्त हो, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है, अगर किसी से एक बार भी कोई गलती हो जाए ना, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, उसे माफ़ कर देना। एक बार तो गलती सभी से हो जाती है। ठीक है, तो इसको अपने को माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन बेटा हुआ नहीं है, अपन इंसान है, गलतियाँ होती है, बस आप तो जुड़े रहो। ठीक है, पढ़ते रहो। ठीक है, अगर कोई इंसान बार बार गलती करता है तो उससे दूर रहो। ठीक है, एक बार जो गलती हो जाए उसको माफ़ कर दो। ठीक है, ज़िंदगी में बेटा अगर कुछ काम करेंगे ना तो कठिनाई भी आएगी और अपने को गलतियाँ भी होगी। ठीक है, बट क्या है, अपने को अच्छे से मेहनत करनी। ठीक है, आज की ये जो समय चल रहा है, इसमें आज जो क्या चाहिए लोगों को, पैसा चाहिए। अभी वो इस टाइम पे वो वीडियो भी वायरल हो रही है, कोई अंजना क्या है ना, अंजना ने टीचरों को तो कोड़ी का बोल दिया, तो ये क्या है, बहुत गलत है। उसको अब एहसास हो रहा है बोलकर, क्योंकि एक बार जो हो गया ना उससे वो हो गया, बट उसको क्या है अब एहसास हो रहा है कि अपन ने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो भी आज एक टीचर की वजह से उस मुकाम पर है। कभी ना कभी किसी टीचर के पास पढ़कर वो आज इस मुकाम पर पहुंची है, और आज उसी टीचर को उसने क्या बोल दिया, दो कोड़ी। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं ना आज, वो पैसों पे जी रहे हैं। ठीक है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो
कर लिए कॉपी, आगे चलते हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ बेटा। देखो, एक क्या होता है बेटा, एक डमिंग सब्जेक्ट भी होता है। डमिंग सब्जेक्ट मतलब देखो, इट जो होता है ना, इट, इसके बाद में आपको इज या वॉज नज़र आए, ठीक है। फिर आपको क्या नज़र आए, एक सब्जेक्टिव केस नज़र आए। सब्जेक्टिव केस नज़र आए, ठीक है। सब्जेक्टिव केस मतलब आप सभी को पता ही है, ही, आई, शी, यू, दे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस नजर आया आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या नजर आएगी, एक और वर्ब नजर आएगी, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये जो वर्ब होगी ना वो चुननी है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक डमिंग सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, एक डमिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक डमिंग सब्जेक्ट है। मैं भी आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अरे रेड पेन है ना, बहुत तो चल रहा है यार, ठीक है। बेटा मैं एक बार इसमें इंक और डाल लेता हूँ ना। ये पेन क्या है कि आपको तो सही नहीं चल रहा है, कभी कभी सही चलता है, कभी कभी सही नहीं चलता है, देखो, ठीक है। मैं इसमें इंक डालता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी करो। ठीक है, चलिए कॉपी, चलो आगे एग्जाम्पल। हेलो, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया हो तो आगे एग्जाम्पल करो, ठीक है। मैंने बोला 8 इज आई, इट इज आई हु हेल्प हिम। अब देखो,
इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें एम्फेसाइज करता है। जैसे मैं बोला उसकी मदद किसने किया था, वो मैं हूँ जो उसकी मदद किया था, वो मैं हूँ जो उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वो मैं हूँ जो उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सर डमिंग सब्जेक्ट। क्या हुआ ये, डमिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैन जो सब्जेक्ट हुआ ये हुआ, मैन जो सब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है, समझ आया। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल लिखवाऊं, अब आप बताना क्या आएगा। इट इज वी या हु। बताओ इसमें क्या आएगा। अब कहीं आप ये समझ कर मत कर दियो कि सर यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो अपन इसको क्लिक कर देते इसको कुछ नहीं। ये क्या है कि मैंने मेरे दोस्त, ये क्या है, एक डमिंग सब्जेक्ट है, ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डमिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो डमिंग सब्जेक्ट होता है, ये कहते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें अपन को जो मेन जो सब्जेक्ट होगा ना वो ये रहेगा। तो इसमें अपन को इसको नहीं बल्कि इसको चुनना। ठीक है, वो हम है जो उसकी मदद करते हैं। ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल लिखवा दूँ, दिख जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लो। मैंने बोला इट इज आई, इट इज आई हु ready to help him। ठीक है, करो कॉपी। अब अरे यार मैं टूट गया। आई के साथ में एम वर्ब तो आएगी ना, मैं भूल गया। ठीक है, अब करो कॉपी। इसका मतलब है मेरा दोस्त वो मैं हूँ जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, करो कॉपी। अब आप बोलोगे कि सर कि इसमें एरर कैसे आएगा। बेटा इसमें एरर ऐसे दे देगा आपको, जो ये एम है ना आई के हिसाब से आई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पर आपको इज दे देगा, इज। अब इज तो आएगा ही नहीं, तो इस वजह से तो यहाँ पर क्या आएगा, एम ही आएगा। ठीक है, ये एरर देगा, नॉर्मली एरर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं देगा इसमें। ठीक है, करो कॉपी जल्दी। हो गया कॉपी, आगे चले। चलो चलो मैं आपको वन को स्टार्ट कर ही देता हूँ।
बेटा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपन पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वन। क्या पढ़ेंगे अपन? अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वन। ठीक है, यूज़ ऑफ वन। ठीक है, चलो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिर अपन जो इसके और भी ज़्यादा आगे चलेंगे तो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता हूँ ना यू वन के बारे में, क्या होता है वन। ठीक है, यूज़ ऑफ वन। अब सही चल रहा है ना ये? यूज़ ऑफ वन। ठीक है बेटा, जो वन जो होता है ना, वन जो होता है ये क्या होता है? एक नाउन से पहले आता है। अब नाउन से पहले आएगा तो आप बोलोगे सर ये तो एडजेक्टिव डिटरमिनर का काम करेगा। मैंने बोला हाँ मेरे भी दोस्त, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है और डिटरमिनर का काम भी करेगा ही। ठीक है, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों काम करेगा। समझ रहे हो? एक केस में क्या होता है कि वन आता है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या दे देगा एग्जामिनर? ऑफ। इसके बाद में प्लूरल नाउन। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा बेटा? ये जो होगा ना, ये मेन सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? मेन सब्जेक्ट वन होगा। ठीक है, और ये जो होगी ना, ये जो होगी, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ना वैसे वैसे कॉपी करते चलिए। ठीक है, ये क्या होगी? एक सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेन जो सब्जेक्ट होगा ना वो क्या होगा? वन होगा। और इसी के हिसाब से ना जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, वर्ब, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? इस वन के हिसाब से आएगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ठीक है, इसी के हिसाब से क्या आएगा सर? वर्ब आएगी। ठीक है, मतलब वर्ब कौन सी आएगी सर? सिंगुलर आएगी भाई। वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर भाई। वन का मतलब एक, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और जो पोजीशन आएगी वो भी किसके हिसाब से आएगी? वन के हिसाब से आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। चलो अपन एग्जाम्पल करते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। मैंने बोला वन बॉय इज या आर रेडी टू हेल्प यू। एक लड़का तैयार है आपकी मदद करने के लिए। तो वन बॉय यानी क्या है? सिंगुलर है, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से लिखे इसी एग्जाम्पल को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, इज या आर रेडी टू हेल्प
यूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब कौन सी आएगी बताओ। अब आपको लग रहा होगा सर बॉयज़ है, आर लगा दो, यही लग रहा है ना, यही लग रहा है ना। नहीं मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला था कि ये सेंटेंस में क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। सेंटेंस में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो मेन जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ, वन हुआ। मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन हुआ, वन हुआ। तो इसके हिसाब से क्या आएगी सर, इसके हिसाब से तो ई जाना चाहिए, तो ईजी आएगा मेरे दोस्त, आर नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया, समझ आया, वन के बारे में समझ आया। अपन वन के बारे में अभी तक और भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अपन स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो कॉपी करो, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है आप सभी को ये जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ रही होगी, प्रॉपर आप क्लास ले रहे हैं, और ऐसे ही मेरे साथ चलते रहना आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 9 से 9:30 से 9:30 से 10 के बीच में आपको क्लास जो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।